दो गैंग्स, एक इधर से गोलियां चला रहा है, एक उधर से चला रहे हैं। तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ से गोलियों का बस्टर आ रहा है, सैकड़ों की तादाद में सामने से गोलियों का बस्टर आ रहा है। तो ऐसे भाई पंजाब की सड़कों पे गोलियों का तांडव हुआ था। मजामा ममा, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग भाई, सुबह के अभी 5 बज रहे हैं और आपका भाई उठ चुका है। उठना पड़ता है क्योंकि बॉडी को मेंटेन भी रखना है ना। मैं 11 बजे ही सो जाता हूँ। यहाँ पे ना पानी गर्म कर रहा हूँ, इसमें पानी गर्म हो रहा है। कितना गर्म हुआ, ओ भाई कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया यार। इसको बंद करना है यार, इसका ये टूट चुका है ना तो साला दिक्कत हो जाती है इसमें। मेरे घर का काम अभी अधूरा है पूरा, मतलब इसमें प्लास्टर तो हो चुका है ठीक है, बट जो ये स्टैंड वगैरह ये कुछ अभी सेट नहीं हुआ है इसमें, तो ये टेम्पररी ये सारी चीज़ें किचन में ऐसे ही रखी पड़ी है। इसमें क्या है पता है आप, इसमें बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो आपके पेट के रोग को मिटा सकती है, कब्ज वगैरह, गैस वगैरह। तो मॉर्निंग में जो बहुत सारे लोग ना अपने ये रीलों में देखते होंगे वो केमिकल कुछ पीते हैं, उससे अच्छा तो भाई मैं तो कहता हूँ ये होना चाहिए। ये अपना देसी है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी औषधि है जो जंगल में मिलती है और उससे ही बनाई गई है, तो इसका यूज करना चाहिए, ना कि वो केमिकल। बाकी खैर हर किसी का अपना अपना फंडा है, अपनी अपनी सोच है, तो अपने हिसाब से वो करते हैं जिनको जो अच्छा लगता है। मैं इसमें पानी पीता हूँ, इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा पानी लूँगा ठीक है। ये रही चम्मच, एक हाथ से इसको खोलना है, कैसे खोलूँगा मैं, तो मैं ऐसे खोलूँगा भाई। क्या खुल जा रहे यार भाई, ये बहुत कड़वी है, देखो बहुत भयंकर कड़वी है ये। तो मेरे ब्रश करके मैं हो चुका हूँ रेडी। मैं करूँगा थोड़ा सूर्य नमस्कार, थोड़ा मेडिटेशन करूँगा। हाँ व्लॉग है ना ढंग से नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और मैं कहाँ रहता हूँ आपको पता ही है, खेत के बीचों बीच अपना फार्म हाउस है और वहीं पे रहते हैं। और फिर यहाँ से बारिश में बाहर जाना, गांव में दोस्तों से मिलना, ये सब ना दिक्कत हो जाती है। बारिश होती है फिर मैं ना लेट गो कर देता हूँ कई बार कि भाई अब बारिश है तो क्यों जाना, अब रहने देते हैं। तो इस चक्कर में व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ का जो भाई सुबह का जो वेदर होता है ना बहुत बढ़िया होता है। और यहाँ ये तबेले में काम चल रहा है साफ़ सफाई का। अगर किसी को ले जाना है तो बोलना भाई, भिजवा देता हूँ, कुरियर करवा दूँ। अभी ये ऐसा भाई आजकल ये भी बिकता है हाँ सच में गोबर भी बिकता है ऑनलाइन। तो भाई किसानों को भाई तुम ऐसे हल्के में मत समझो ठीक है। अपनी करीना कटरीना आलिया और एक को बेच दिया, चौथी जो थी बड़ी वाली वो पूजा भट्ट, उसको भाई गई। ये गाय भैंस को भाई बहुत जलसा है, देखो पंखा वंखा। और वीरे आज आपको ना अपने खेत की सब्जी दिखाता हूँ, सरंगवा क्या बोलते हैं भाई इसको हिंदी में, राम जान। ये अभी बहुत छोटी है और पतली है, बहुत बढ़िया वाली सब्जी बनती है इसकी। बहुत सारे लोग यहाँ से ले जाते हैं सरंगवे की सिंग। ये बैंगन इतने सारे हैं, अभी इसमें बैंगन अभी दिख नहीं रही है कहीं, पौधे का ग्रोथ हो रहा है। बाकी ये क्या है, चोली, इसको हमारे यहाँ चोली बोलते हैं, अब हिंदी में जो बोलते हैं आप समझ जाना ठीक है। ये भिंडे का पौधा, ये गुआर है, इसमें गुआर आया या नहीं राम जाने। तो वीरे ऐसा है कि आज व्लॉग बनाने के चक्कर में मैं यहाँ आया हूँ, वरना मुझे पता ही नहीं था कि कौन सी सब्जी लगा रखी है। गुआर है आपको दिखाया था, ये भिंडा है, फिर चोली है, और ये क्या है, ये वालोड़ बोलते हैं इसको, वालोड़ गुजराती में। भाई हिंदी में जो बोलते हैं समझ जाने का, वीडियो समझा कि अपने को कुछ मालूम नहीं है। और ये जो होता है ना मशरूम टाइप का, इसको खाया नहीं जा सकता भाई, मर जाएंगे, जहर होता है इसमें। ये वो जो खाते हैं मशरूम वो नहीं है, क्योंकि ये जो गोबर लगता है ना खेतों में उसमें ये बारिश के टाइम पे निकलते हैं। बाकी ये गाय भैंस का चारा है, उस साइड मूंगफली है, अभी बहुत सारी सब्जी लगा रखी है। और भाई ये कोई बेचने के लिए नहीं है, खुद के खाने के लिए, क्योंकि भाई बाजार में आपको जो भी सब्जी मिलती है ना वो पेस्टिसाइड वाली होती है। पैसा देने के बावजूद भी आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती, क्योंकि भाई आजकल लोग ना लालची हो चुके हैं। पैसे दे के हम बीमारियाँ खरीद रही है भाई, बाजार में कितनी बीमारियाँ आज बिक रही है। हर तरफ हर चीज़ जो भी खाओ आपको पेस्टिसाइड वाली बीमारी वाली चीज़ ही मिलेगी। ये मूंगफली है, ये अपना पुराना घर आपको याद ही होगा, ये अपना नया घर वहाँ है, अपने भाई साहब का घर है, ये भी अपने भाई साहब का है। मेरे फादर साहब और 5 भाई हैं, वो सब यहीं पे रहते हैं अलग अलग अपने अपने खेत पे। अब सभी ने अपना घर बना रखा है, तो यहाँ रहने का मज़ा भाई अलग ही होता है। देख लो भाई ये ऑनलाइन जो बिकता है ना 20 रुपये 30 रुपये से लेकर भाई 100 रुपये तक बिकता है, जितनी बड़ी साइज़ ये गोबर का है। देखो दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो भाई करोड़ों का माल पड़ा है अपने पास, कितना टन चाहिए बोलो बताओ। और एक बात बताऊँ भाई, हम ना भैंस तो है हमारे पास,
वो दूध डेयरी में बेचने के लिए एक बिजनेस समझ लो ये। बाकी हम खाते हैं गाय का दूध, और ये अपने पास देसी गाय है, अपनी गौ माता का दूध है वो बढ़िया है, उसका गौमूत्र है वो बढ़िया है, उसका गोबर है वो बढ़िया है। तो जय श्री राम बोलो। अभी इस बात पे तो जय श्री राम लिखना मांगता है बेडू। और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, यहाँ है पपीता। पपीता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पपैया बोलते हैं भाई गुजराती में। लो इसका ग्रोथ। भाई ये मेरे घर में एक चोर आया, बिना पूछे घर में घुस गया, हर चीज़ देख रहा है, देखो इधर से उधर सामान कर दिया, सारा तहस नहस कर दिया। कोई नहीं, अब चोर है तो भाई बना लेते हैं भाई, वरना ये सामान लेके भाग जाएगा। तो अपना भाई आया है भाई, अपने बुआ के लड़के हैं। कुमार आओ बेन। मीना माँ तमें बोलो राम राम कही दो आपने। तो वीरे अब कहानी सुनाते हैं गैंगस्टर दविंदर बम्बिहा। दविंदर बम्बिहा तो आज इस दुनिया में नहीं है, पर उसने ऐसी गैंग बनाई जो आज भी एक्टिव। भारत में ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अगर कोई गैंग टक्कर दे सकता है तो वो है दविंदर बम्बिहा गैंग। ये कहानी थोड़ी अजीब सी लगती है कि एक गैंगस्टर के मारे जाने के बाद भी उसकी गैंग इतनी पावरफुल है, इतनी ताकतवर है, दूसरे गैंग्स को टक्कर दे उतना उसके पास हथियार है, आदमी है, लोग है। और कई देशों में यह गैंग फैला भी है। और बताया ये भी जाता है कि अगर आज दविंदर बम्बिहा जिंदा होता तो पंजाब ही नहीं पूरे उत्तर भारत का वह सबसे बड़ा गैंगस्टर हो सकता था, या फिर लॉरेंस के समकक्ष एक बड़ा गैंगस्टर बन के उभरता। क्योंकि वो उसकी ना भाई क्राइम करने की रफ्तार ही ऐसी थी, वो कोई 1.5-2 साल में ही चमका। जब चाहे वहाँ गैंग वॉर, मर्डर, कत्ल, पुलिस से भी वो डरता नहीं था, पुलिस को धमकी देता था, वो इतना खतरनाक गैंगस्टर था। तो उसकी कहानी आज आपको हम बता रहे हैं। पंजाब में एक जिला है मोगा, और मोगा का बम्बिहा गांव है। इस गांव का रहने वाला था दविंदर बम्बिहा। दविंदर बम्बिहा का रियल नेम था दविंदर सिंह सिद्धू, जो एक किसान का बेटा था, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था, कॉलेज करने जाता है। और बताया जाता है कि कॉलेज तक वो एकदम कंप्लीट था, कोई दिक्कत नहीं थी, ना उसके अंदर कोई मारा मारी का वो शौक था, ना बदमाशी का कोई शौक था। हाँ, एक पंजाब के लड़कों में होता है अंदर से गर्म खून, पंजाब हरियाणा के लड़कों में जो एक खून में रवानी होती है जवानी के टाइम पे, वो भाई हर किसी में, हमारे यहाँ भी होते हैं, हर जगह होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल बात है। तो दविंदर बम्बिहा के क्राइम में आने के पीछे की 2 कहानी है, एक उसके गांव की है और एक कॉलेज की। पहली आपको कॉलेज की बता देता हूँ। ऐसा बताया जाता है कि दविंदर बम्बिहा का एक फ्रेंड था और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, जिसे कोई और लड़का तंग कर रहा था। तो दविंदर बम्बिहा अपने फ्रेंड की मदद करने जाता है, ये दोनों साथ में उस लड़के को थोड़ा धमकी देने या समझाने गए होंगे। लेकिन वहाँ दिक्कत ये हो गई कि दविंदर बम्बिहा का जो दोस्त था उसने सामने वाले को मार दिया, गोली चला दी। और बताया जाता है इसमें दविंदर बम्बिहा ने साथ दिया था, इसलिए उसे भी नामजद किया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। दूसरी कहानी ये बताई जाती है कि गांव में दविंदर बम्बिहा के किसी दोस्त का किसी और से झगड़ा हो गया, और उसमें दविंदर बम्बिहा मदद करने जाता है, लेकिन वहाँ उसका दोस्त मर्डर कर देता है और दविंदर बम्बिहा को भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। और दोनों कहानी में एक ही बात सामने आती है कि भाई उसने कोई क्राइम नहीं किया था, अपने दोस्त का साथ देने गया था, और उस चक्कर में उसे जेल में डाल दिया। जेल में जाने के बाद उसका पूरा कैरेक्टर चेंज हो गया, उसके अंदर भाई रावण आ गया। जेल में जाने के बाद वहाँ उसकी मुलाकात होती है गैंगस्टरों से, और कई गैंगस्टरों से वो मिला। तो भाई अपन यहाँ बैठे, गाय भैंस का ये तबेला है, बाहर गाय भैंस बंधी है, और मैं यहाँ से कहानी सुना रहा हूँ बिंदास, कोई टेंशन नहीं भाई, ना हमें स्टूडियो चाहिए, ना कोई बड़ी लाइटिंग फाइटिंग, ना कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही कहानी सुना देंगे। इस कहानी में दम होना चाहिए, बंदे में दम होना चाहिए, सुनने वाले सुनेंगे। दविंदर बम्बिहा अब जेल से आता है, और जेल से आने के बाद पहले लोकल गैंग्स के साथ मिलकर क्राइम करता है, फिर खुद का गैंग खड़ा कर लेता है, और फिर वो पूरे पंजाब में तबाही मचाना शुरू कर देता है। दविंदर बम्बिहा का भाई जेल से भागने का भी बहुत लंबा रिकॉर्ड था। तो भाई दविंदर बम्बिहा ने एक डबल मर्डर कर दिया था, और इस डबल मर्डर केस में उसे 13 सितंबर 2013 को फरीदकोट पेशी पर ले जाया जा रहा था, और वहाँ वह पुलिस को चकमा देकर भाग गया। फिर वह जून 2014 में लुधियाना में पकड़ा जाता है। वहाँ पुलिस और दविंदर बम्बिहा के बीच क्रॉस फायरिंग होती है, जबरदस्त एनकाउंटर चला था, जिसमें दविंदर बम्बिहा के बाजू पर यहाँ पे गोली लगती है और वह पकड़ा जाता है। लेकिन फिर 20 फरवरी 2015 को उसे लुधियाना से मुक्तसर पेशी पर ले जाया जा रहा था, और वह बीच रास्ते में अपने 4 साथियों के साथ पुलिस वालों को चकमा देकर पलटी मार लेता है। इस फरारी के 17 महीने तक वह जिंदा रहता है, और 17 महीने बाद वह मर जाता है, मतलब पुलिस एनकाउंटर में मर जाता है। लेकिन इन 17 महीनों में उसने पूरे पंजाब को भाई हिला के रख दिया। पंजाब की सड़कों पे भाई खून पानी की तरह बह रहा था। भाई ये भी डेंजर है, मुझे सिर मारने आ रही है, ना बोलने दे रही, बोलने देना भाई मेरी माँ। तो भाई ये
ऐसा माहौल था कि भाई दविंदर बम्बिहा के नाम से ना भाई हर कोई खौफ खाने लगा था। और उस टाइम पे जग्गू भगवानपुरिया और दविंदर बम्बिहा के बीच टक्कर की दुश्मनी चल रही थी। ये दोनों टक्कर के दावेदार थे उस टाइम पे पंजाब में। और इन 17 महीनों में दविंदर बम्बिहा ने पुलिस वालों को भाई कई बार चुनौती दी। वो पोस्ट डाल के ये कहता था कि अगर जब पुलिस और मेरा आमना सामना होगा तो वक्त ही तय करेगा कि क्या होगा क्या नहीं। दविंदर बम्बिहा पुलिस वालों को कहता कि मेरी जगह किसी नाजायज को मत मारना, मेरे साथ जब तुम्हारा आमना सामना होगा तो पहली गोली मेरी ओर से ही चलेगी, और तुम वर्दी का फर्ज निभाओ, मैं अपने गैंगस्टरिज्म का फर्ज निभाता हूँ। तो ये था दविंदर बम्बिहा। कम उम्र में भाई उसके अंदर गजब का डेयरिंग था। मैं भाई किसी गैंगस्टर को बढ़ावा नहीं दे रहा। आगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जब घर का चिराग बुझ जाता है, चाहे कितना भी बड़ा आपने नाम बना लिया हो, पर ऐसे क्राइम की दुनिया में जब ऐसा होता है, जब मारे जाते हो, तो फिर घर की हालत कैसी होती है मैं बताऊंगा आपको, आप समझ जाओगे। ये कोई बढ़ावा नहीं है, ठीक है। गैंगस्टर की कहानी है, उसको भाई मेरा अलग अंदाज है रिप्रेजेंट करने का, तो मैं अलग अंदाज में बोलता हूँ, तो सुनो आप। दविंदर बम्बिहा की मौत के ठीक 1 महीने पहले दविंदर बम्बिहा गैंग और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बीच तरन तारन में भाई खतरनाक वाला कांड हुआ था। 117 राउंड गोलियां चली थी, क्योंकि दविंदर बम्बिहा गैंग ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के लम्मा पट्टी और अकुल खत्री को किडनैप कर लिया था रातों रात। किडनैप करके कहाँ ले गए पता नहीं था। उधर जग्गू भगवानपुरिया गैंग भाई तिल मिला उठा था, जैसे मान लो कोई मूवी का सीन चल रहा हो, उसी हिसाब से उसने किडनैप कर लिया था। और फिर जग्गू भगवानपुरिया को पता चला कि ये लोग आज तरन तारन के आसपास से वहाँ से निकलने वाले हैं, और फिर तरन तारन के पास एक गाँव है, वहाँ इनके बीच खतरनाक वाली गैंग वॉर होती है आमने सामने, जैसे फिल्मों में होता है ना, 2 गैंग्स एक इधर से गोलियां चला रहे हैं, एक उधर से चला रहे हैं। मतलब मान लो सैकड़ों की तादाद में यहाँ से गोलियों का बस्टर आ रहा है, सैकड़ों की तादाद में सामने से गोलियों का बस्टर आ रहा है। तो ऐसे भाई पंजाब की सड़कों पे गोलियों का तांडव हुआ था। और इस तरन तारन वाली गैंग वॉर में जग्गू भगवानपुरिया का साथी लम्मा पट्टी मारा गया था, अकुल कतरी घायल हो गया था। और बताया जाता है दविंदर बम्बिहा भी अपनी फॉर्च्यूनर कार और अपने पिस्टल वगैरह वहाँ छोड़ के खेतों से भाग गया था। ऐसे मतलब न्यूज़ में ऐसा बताया जाता है। इस तरन तारन वाले कांड के बाद भाई पंजाब में एक दविंदर बम्बिहा के नाम का खौफ बन गया कि भाई ये लड़का सरेआम किसी को भी मार सकता है, और इसको मौत का डर जरा सा भी ना है, इसलिए लोग डरते हैं। लोग, पुलिस वाले, गैंगस्टर हो, माफिया हो, कोई बड़ा गैंग हो, हर कोई इससे खौफ खाने लगा था। अब पंजाब पुलिस के लिए भाई ये चुनौती था, इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना जरूरी था। तो बठिंडा पुलिस ने तरन तारन वाले कांड के 1 महीने बाद दविंदर बम्बिहा को रामपुरा पुल इलाके में घेरा, ट्रैप लगाया, और वो वहाँ आया और उसे सरेंडर करने को बोला, पर वो भाई सरेंडर करने वालों में से था नहीं। उसने भी गोलियां चलाई। फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोले दागे गोलियां चलाई, और ये एनकाउंटर में मारा गया। वह तारीख थी 9 सितंबर 2016, जब दविंदर बम्बिहा का एनकाउंटर हुआ था, और वह एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन दविंदर बम्बिहा की मौत से ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि दविंदर बम्बिहा अपने पीछे अपने जैसे ही और अपने से खतरनाक ऐसे लड़के तैयार करके गया था, जो आज पंजाब में भाई खून की होली खेल रहे हैं। ये थी कहानी। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग और कहानी में। तब तक भाई भाईचारा दिखाए, सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करो, और खाओ पियो ऐश करो, अच्छे रास्ते पर चलो। क्योंकि दविंदर बम्बिहा के भाई जाने के बाद उसके परिवार की हालत ख़राब हो गई है, बूढ़े माँ बाप थे, और तो इस लाइन में जाना है भाई, समझ लो कि दुश्मन की गोली या पुलिस की गोली आपका शिकार करेगी, ये फिक्स है। तो मत जाओ। अगर जाना ही है क्राइम में भाई, हथियार उठाना है, गुंडा बनना है, तो बनो, मेरे बाप का क्या जाता है, बट मत बनो तो अच्छी बात है। तो अच्छा काम करो, आपके अंदर इतना डेयरिंग है तो भाई अच्छाई पे अपने डेयरिंग को यूज़ करो, आप बड़े बहुत आगे जाओगे, और परिवार भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग और कहानी में। तब तक जय श्री राम, टेक केयर, और बाकी अपने वीडियो और व्लॉग देखते रहे। जय श्री राम।